दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्टेन करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन बी 28 मई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी दिवस की। तो इसे सबसे पहले सन 1961 में लंदन में मनाया गया था। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 31 मई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसे सबसे पहले सन 1988 ईस्वी में मनाया गया था और तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इसे विश्व स्वास्थ्य यानी विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा मनाया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अमेरिका ने अपनी सेना के लिए पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे अपॉइंटमेंट किया है? तो ऑप्शन ए क्रिस्टिन वर्मुथ को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, जहां पर IMF, नासा और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं, तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी हो गई। करेंसी अमेरिकन डॉलर है। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो बाइडन है और सब प्रेसिडेंट ये कमला हैरिस हैं और भारतीय राजदूत यानी भारतीय एम्बेसडर ये तरनजीत सिंह सिंधु हैं। ठीक है, यहाँ पर 50 स्टेट है, 50 स्टेट। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नामीबिया जेनोसाइड के लिए कौन से देश ने माफ़ी मांगी है? तो ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है और जर्मनी के प्रेसिडेंट ये फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर हैं। ठीक है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर हैं। ठीक है, और गवर्नर एंजेला मार्केल हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में RBI ने किस प्राइवेट सेक्टर बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन ए HDFC बैंक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। तो इसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ठीक है, HDFC बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई और हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO शशिधर जगदीशन है और इसका मोटो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसका मोटो है। अब हम बात करते हैं RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई
इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और सब गवर्नर आरबीआई के सब गवर्नर 4 लोग हैं। ठीक है। कौन कौन हैं देखिए, एम राजेश्वर राव हैं और एमडी पात्रा हैं, एमके जैन हैं, एमके जैन और टी रविशंकर हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसका मोटो क्या है। मोटो, तो इसका मोटो अ केस इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। अ केस इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यस बैंक, इसकी स्थापना सन 2004 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रशांत कुमार हैं। अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद रखने के लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन सी एक्सिस बैंक की। ऑप्शन सी एक्सिस बैंक की। ठीक है। एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना सन 1993 में हुई। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन डी एसबीआई की। तो ऑप्शन बी एसबीआई, इसकी स्थापना 1 जुलाई सन 1955 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अश्वनी कुमार हैं। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत शांति राष्ट्र के प्रतिष्ठित सम्मान डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी सभी को, युवराज सिंह, मूलचंद यादव को और इवान माइकल पिकार्डो को, सभी को इस मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन डी सभी को याद रखेंगे, तीनों लोगों को। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए किस भारतीय रेफरी का चुनाव किया गया है। तो ऑप्शन डी अशोक कुमार को। तो इस क्वेश्चन से अशोक कुमार को याद रखेंगे। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति अपने नागरिकता अधिनियम के संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। तो किस अमेंडमेंट के लिए जारी किया है। तो ऑप्शन ए नेपाल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करेंगे नेपाल की। तो इसकी कैपिटल काठमांडू है और करेंसी नेपाली रुपया है। ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट, नेपाल के प्रेसिडेंट ये विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक है। विद्या देवी भंडारी। अब बात करेंगे यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ये कौन थे, ये रामवरण यादव थे। ठीक है, रामवरण यादव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज शुरू की है। तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो इसका सबसे पहले भारत में विलय कब हुआ।
तो भारत में विलय इसका 24 अक्टूबर सन 1947 में हुआ। ठीक है। और राज्य के रूप में इसे दर्जा कब मिला, स्टेट के रूप में इसे कब दर्जा मिला, स्टेट के रूप में इसे दर्जा मिला 14 मई सन 1954 को। और इसे यूनियन टेरिटरीज का दर्जा कब मिला, तो 31 अक्टूबर सन 2019 में। ठीक है। अब बात करेंगे इसकी कैपिटल क्या है, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। ठीक है। और गवर्नर कौन है, तो ये मनोज सिन्हा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ गवर्नर होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ के चीफ जस्टिस कौन हैं, तो पंकज मित्तल हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी कौन बने हैं, तो ऑप्शन ए संभाजी गुप्त ये बने हैं तीसरे पुलिसकर्मी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से संभाजी गुप्त को याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने इमारतों के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है, तो ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल ही में भारतीय सेना को इजरायल से कितने हैरान टीपी ड्रोन पट्टे पर मिलेंगे। अब पट्टे इसका मतलब क्या है, पट्टे का मतलब देखिए, पट्टे इसका मतलब रेंट, यानी रेंट पर मिलेंगे, किराए पर मिलेंगे। ड्रोन जो हैं वो किराए पर भारतीय सेना को इजरायल से मिलेंगे। ठीक है, तो वो ऑप्शन डी 4, तो 4 ड्रोन मिलेंगे इजरायल से किराए पर। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इजरायल क्वेश्चन पर। इजरायल, तो इजरायल की कैपिटल जेरूसलम है। इजरायल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू हैं। और इजरायल के प्रेसिडेंट ये रिवेलिन है। ठीक है। तो अब हम बात करें इस क्वेश्चन से, ऑप्शन डी 4 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर डिफेंस एग्जाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर डिफेंस एग्जाम। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।